लगातार बड़ी खबर भी बने हुए हैं जो जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी हुई है। आज वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वहां पर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को लगाया, कहा कि यथास्थिति बनाए रखिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत देर तक कार्रवाई होती रही थी। अब वृंदा करात वहां पर पहुंची कोर्ट का ऑर्डर लेकर, और अब बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई रुक गई है, रोक दिया गया है इसे। लगातार हालात में नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी विमल है वहां पर। विमल, आपका रुख करते हुए किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी आई जिसमें लोग सीधे तौर पर जो अधिकारी थे, जो एक्शन ले रहे थे, बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे थे, उनसे उलझते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल, देखिए, और यहाँ पर सी ब्लॉक में मैं ठीक मस्जिद के गेट पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर पहले कार्रवाई की गई। देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ, ये किस तरीके से यहाँ पर जो भी जो एमसीडी की नज़र में अवैध निर्माण था उसको गिराया गया, चाहे वो दुकानों के शेड हों जो उन्होंने ऊपर बढ़ाकर लगाए हुए थे, उन सबको गिराया गया। और कार्रवाई करते करते करीब 10 से 12 मकान आगे तक एमसीडी के जो बुलडोजर हैं वो बढ़ गए थे, लेकिन तभी वृंदा करात यहाँ पर आई और बुलडोजर के सामने वो खड़ी हो गई। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल लोगों ने उठाया ये कि जिस वक्त ये पूरी कार्रवाई सुबह शुरू हुई उसके कुछ देर बाद यहाँ पर लाइट काट दी गई, जिससे उनको किसी भी तरह के हालात की जानकारी ना मिले, ये यहाँ पर लोगों का आरोप है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बदले की कार्रवाई है, एक तरफा कार्रवाई के जैसे पहले से आरोप लगा रहे हैं वही इस बार भी एक बार फिर इन लोगों ने दोहराया कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जब सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को के ऑर्डर आ गए थे, उसके बाद एमसीडी ने अपनी कार्रवाई रोकने के बजाय बल्कि और तेज कर दी। और ये जो तस्वीरें आप तमाम देख रहे हैं ये उसी का नतीजा, जो एमसीडी ने अपनी कार्रवाई तेज की और यहाँ से एक साथ 3 बुलडोजरों ने कार्रवाई की, एक साथ जो मस्जिद का गेट है और उससे लेकर ये करीब 10-12 मकान आगे तक, वहाँ तक लगातार कार्रवाई चलती रही। और उसके बाद जब सीपीआई नेता वृंदा करात यहाँ पर पहुंची और उन्होंने खुद बुलडोजर के आगे खड़े होकर फिर उसके बाद विरोध जताया और सीधे तौर पर कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है तो आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं रोकी जा रही, तब जाकर ये कार्रवाई रुकी है। और तब एमसीडी के लोगों का कहना था कि उनके पास ऑर्डर की कॉपी आ गई। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते रह गए। ये जो गेट है इसको बंद किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो नाराज हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा फिर भी कार्रवाई हुई, फिर भी कार्रवाई एक तरफा तोड़े जा रहे हैं। यहाँ मस्जिद के गेट सब कुछ तोड़े जा रहे हैं। किस लिए? ये नुकसान कौन भरेगा? ये पुलिस वाले भरेगा या प्रशासन भरेगा या सरकार भरेगा? बताओ। एक तरफा जो प्रशासन का कहना कि अवैध निर्माण तोड़े गए हैं, मस्जिद के गेट तोड़े जा रहे हैं, ये सामान गैर कानूनी जो सामान है वो तोड़े जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मस्जिद के गेट तोड़े नहीं तोड़ा गया, मस्जिद का गेट नहीं तोड़ा, मस्जिद का गेट भी दीवार भी हिल गया, सारा तोड़े जा रहे हैं एक तरफा। बताइए ये जो नुकसान हो रहा है कौन भरेगा? प्रशासन भरेगा या सरकार भरेगा? ये गेट लगा के सब तोड़े जा रहे हैं, सबके सामान ले जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है। जितने गरीब है वो कहाँ जाएगा? हमें वैसा ही माहौल चाहिए जो आज से 5 दिन पहले था, वैसा ही माहौल चाहिए। वहाँ सामने हिंदू का भी तो मंदिर है, उसको कुछ नहीं हो रहा। खराब किसने खराब किया माहौल? कैसे खराब किया माहौल? तो तुम्हारे ये बजरंग दल वाले ने, ना हिंदू मुसलमान का कोई लड़ाई नहीं है, सारे जितने दल है आरएसएस, बजरंग दल, यही साले सब लड़ाई करवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप ये बताइए कि आपका भी मकान टूटा कुछ यहाँ पर? हाँ, हमारा बहन का टूटा है। कहाँ का मकान? मेरा बहन रहीमा है, वहाँ है। दुकान तोड़ा है, कॉफी का मशीन, 3 फ्रिज और सारा जो दुकान में सामान रखते हैं जैसे पेप्सी वगैरह सारा उठा ले गया। हाँ, तो नोटिस वगैरह मिला था आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला, एक तरफा हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, एक तरफा। लेकिन यहाँ पर आप फिर सुन सकते हैं, फिर वही बात कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से पूरे के पूरे जो सड़क पर ये इंक्रोचमेंट था ये तोड़ा गया। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। असलम नाम है। बताओ, ये मस्जिद तोड़ रहे हैं, अन्य दुकान नहीं है, ये मस्जिद है। अच्छा, ठीक है ना, ये मस्जिद है, क्यों तोड़ रहे हैं यहाँ पे? तो मंदिर भी, अगर मंदिर भी तो यहाँ पे है, मंदिर भी तोड़ सकते हैं यहाँ पे। दोनों का एक इंसाफ होना चाहिए ना, एक जैसी बात होना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा था सड़क पर। बताओ, कब्जा कर रखा है। बताओ, ये मस्जिद का घर है, अल्लाह का घर है, ये क्यों तोड़ेगा मस्जिद का घर? ये बताओ, ये मस्जिद का घर है, अल्लाह का घर है। हम तुम्हारा और प्रशांत भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके का आरोप लोग लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई हुई क्योंकि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, आप लोगों की बातचीत हुई होगी उन लोगों से, क्या पूरी तरीके से जो अवैध निर्माण थे उसे हटाया गया आज, या ये काम बीच में रुका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से?
देखिए, अब काम बीच में रुक गया है, पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं मंदिर के पास है। मंदिर के पास जब बुलडोजर आया उसके इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, तो यहाँ पे शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ। और उसके बाद से सारा जो बुलडोजर थे, जो क्रेन्स थे, वो वापस चले गए और अफरा तफरी का माहौल भी यहाँ बना। कभी पुलिस भाग रही है, कभी उपद्रवी जो है वो भाग रहे हैं। तो भागम भाग यहाँ पे थोड़ी देर पहले हुई थी, हल्की फुल्की छुटपुट भगदड़ भी मची थी। तो ये स्थिति है यहाँ पे। हालांकि जो तोड़ने का काम था, मतलब अवैध निर्माण हटाने का काम था, वो फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बात यहाँ बताने की स्थिति में नहीं है। जो एमसीडी के कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे पास फॉर्मली ऑर्डर नहीं आता तब तक हम एक्शन करते रहेंगे। लेकिन अब जो ऐसा लग रहा है, ग्राउंड पे देख के जो लग रहा है, जो हम अपनी आंख से देख पा रहे हैं, उसे देख के लग रहा है कि काम रोक दिया गया है। चूंकि गलियों से निकल के भीड़ वापस आ जा रही है, और तो उसको अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे कभी कभी बन जा रही है, उसको कंट्रोल मतलब करने की कोशिश हो जा रही है। यानी कि फिर बिल्कुल प्रशांत, और आपके पास भी लौटूंगी। दीपक दुबे भी जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कितना डेमोलिशन हुआ है? और क्योंकि स्थानीय लोगों का काफी रोष है, कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, आप जहां पर मौजूद हैं वहां क्या हालात? जी, सीधे तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से में मौजूद हैं। मंदिर तक बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन विंदा करात के यहाँ पर आकर खड़े होना और उसके बाद यहाँ पे लोगों के हंगामे के बाद बुलडोजर को यहाँ से वापस भेज दिया गया है। लेकिन मंदिर के पास की तमाम जो दुकानें थी, जो शेड से, जो मोबाइल शॉप से, वो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। लोगों में एक गुस्सा इस बात को लेकर है कि ना ही नोटिस दिया गया, ना ही अल्टीमेटम दिया गया, और अचानक एमसीडी और एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर के साथ पहुंच गए और यहां पर पूरी तरह से जो अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये पूरा हिस्सा आप दिखाने चाहेंगे कि किस तरह से यहां से मंदिर से लेकर उस मस्जिद तक तमाम जो शेड से अवैध रूप से बनाए गए थे, इंक्रोचमेंट किया गया था सड़कों के बाहरी हिस्से में, उन सभी को तोड़ दिया गया है। लेकिन विंदा करात जब मंदिर के पास बुलडोजर पहुंचा, वो बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। पुलिस को उन्हें मनाकर बाहर ले जाना पड़ा और उसके बाद जाकर ये तोड़क कार्रवाई को रोका गया है। लोगों में एक दूसरा जो हिस्सा है, उनका ये कहना है कि आखिर जब उनकी मस्जिद के बाहरी हिस्से के जो प्रांगण में अगर तोड़क कार्रवाई हुई तो फिर कार्रवाई हर जगह पर होनी चाहिए। आखिर पक्षपात क्यों किया जा रहा है? ना ही अल्टीमेटम दिया गया, ना ही सूचना दी गई, और बुलडोजर लेकर जिस तरह से एमसीडी के अधिकारी पहुंचे वो लगातार तोड़क कार्रवाई को अंजाम देते रहे। यहाँ पर आपको बता दें, सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक हो चुकी थी। लोग यहाँ पर अफरा तफरी करने लगे थे। यही वजह है कि लोगों को पुलिस के द्वारा यहाँ से दौड़ाया गया। यहाँ पर पुलिस ने कई ऐसे लोगों को भी पकड़ा जो लगातार यहाँ पर इस कार्रवाई को लेकर रोकने की कोशिश कर रहे थे या सवाल खड़े कर रहे थे। आखिर सवाल ये है कि एमसीडी के जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, क्यों पहले लोगों से बातचीत नहीं की गई? क्यों शांति व्यवस्था के तहत कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया? लोगों में यह है कि आखिर नोटिस दी जाती, बातचीत की जाती और एक तरफा कार्रवाई ना की जाती, दोनों की तरफ से कार्रवाई होती तो शायद इस तरह से, जिस तरह से कुछ समय पहले पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो ना होती। यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में डिप्लॉय कर दिया गया है। सीआरपी के जवानों को के सहित यहाँ पर पुलिस के बड़े जो आला अधिकारी हैं वो खुद पहुँचे हैं, क्योंकि जब मंदिर के हिस्से में जब बुलडोजर पहुँचा तो यहाँ पर हंगामा काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन बाहरी हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई सारी बाइक्स खड़ी थी, उसे भी हटा दी गई है। लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। उसके पीछे की वजह है कि पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जो यहाँ के स्थानिक हैं, दोनों समुदाय से जुड़े हुए, वो अंदर की तरफ चले जाएं, शांति व्यवस्था कायम रखें और जो प्रशासन की कार्रवाई है उसे करने दें। वहीं आपको बता दें कि आम लोगों का एक सवाल ये भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सुनवाई कल होनी है, तो आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी थी एमसीडी की कि आज ही तोड़क कार्रवाई करनी चाहिए थी? लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर एमसीडी अभी तक सो क्यों रही थी? हिंसा के बाद कैसे जागी है और हिंसा के बाद इस तरह से बिना अल्टीमेटम के कार्रवाई करना कितना सही है? जी
बिल्कुल दीपक, और आपकी जो एमसीडी के अधिकारी हैं और पुलिस ऑफिशियल्स, उनसे भी बातचीत हुई होगी। कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि स्टेटस को बनाए रखिए, उसके बाद भी बहुत देर तक ये तोड़क कार्रवाई होती रही। इस पर क्या एक्सप्लेनेशन उनका? जी, अभी कुछ समय पहले तकरीबन 25 से 30 मिनट पहले जब अधिकारियों से हम बात कर रहे थे, उनका इंटरव्यू भी कुछ समय बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका साफ तौर पे कहना था कि अभी उनके हाथ में कॉपी नहीं आई है, चाहे पुलिस महकमे की तरफ से हो या एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से, दोनों की तरफ से ये बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट का जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अगर रोक लगाने की कॉपी उनके हाथ में आ जाएगी तो इस तोड़क कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मीडिया में बातें फैल गई, लोगों में ये बातें फैल गई और लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से जब हमारी कुछ समय पहले बात हुई, वो बाइट भी हम प्ले करेंगे कुछ समय के बाद, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो एमसीडी ने हमसे पुलिस सुरक्षा मांगी थी, अभी तक हमें आदेश की कॉपी नहीं मिली हुई है। और वहीं एमसीडी के अधिकारियों का भी कहना था हमें आदेश की कॉपी हाथ में नहीं आई है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफा एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई करना कितना सही है, ये लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर एक समुदाय की तरफ से लोगों में आक्रोश दिखा, यही वजह है कि सीआरपी की जो यूनिट थी, बटालियन थी, उन्हें लोगों को पकड़कर यहाँ से दूर ले जाना पड़ा, क्योंकि महिलाएं काफ़ी गुस्से में थी, लोग स्थानीय काफ़ी गुस्से में थे और अभी भी स्थिति को सामान्य करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये देख सकती हैं, ये पूरा हिस्सा है जहाँ से हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने जो अंसार नाम का आरोपी था, उसने जिस तरह से शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की थी, बॉटल फेंके गए थे। यही वजह है कि ये दाहिनी साइड का जो हिस्सा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार जो बॉटल से वो फेंके गए थे, उपद्रवी। बिल्कुल दीपक, 4 दिनों में स्थिति कितनी बदल गई जहांगीरपुरी की, और गहमा गहमी कितनी ज्यादा वहां बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बन गई डेमोलिशन के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ। विमल और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, दीपक मंदिर के पास खड़े थे, आप जहां पर हैं मस्जिद के पास, गेट्स के पास लोगों को वहां पर रोका गया है। लोगों का यह कहना है कि भाई उधर तो कोई डेमोलिशन नहीं हुआ, इधर इतनी तोड़फोड़ हो गई। अब पुलिस को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वहां के लोगों को शांत करने के लिए, क्योंकि पूरे इलाके में गहमा गहमी है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है इस डेमोलिशन के बाद। आई हूँ कि जो डेमोलिशन हो रहा था, उनको बोलने दो प्लीज। उस डेमोलिशन मेरी समझ में ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। हमारे सीनियर लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने स्पेशल मेंशन किया आज सुबह। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ डेमोलिशन चल रहा था जी। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल सीपी दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को यहाँ लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और दीपक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बुलडोजर रुक गया है, तो इस समय बुलडोजर रुक गया है। मैं जहांगीरपुरी की तमाम साथियों से भी आपके द्वारा अपील करना चाहती हूँ, आप लोग सद्भाव बनाए रखें, आप लोग शांति से रहे। बुलडोजर यहाँ रुक चुका है और अगले सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वो इंतजार करे। इसलिए जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। बुलडोजर
रुक गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। मुझे बस यही कहना था। एक छोटा सा क्वेश्चन है वृंदा जी, यहाँ तो बुलडोजर आपने रुकवा दिया है। हम लोगों ने बाबा रामदेव पे 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी कराई है। क्या वहाँ बुलडोजर चलेगा? क्या वहाँ बुलडोजर चलेगा मैम? क्या वो नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट? प्लीज डोंट टीच इट फॉर एवरीवन। तो मीडिया से बातचीत करी थी वृंदा करात, उनके बयान को आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब बुलडोजर रुक गया है और ये आश्वासन दिया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लेकिन ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो अधिकारी क्या कॉपी आने के इंतजार में बैठे रहे और डेमोलिशन को चलते रहने दिया? देखिए भाई, ये बात ठीक है कि इतना मौका मिल जाता है कि अगर जब तक आधिकारिक कॉपी या फिर कोई ऐसा आधिकारिक आदेश उनके पास मिल जाए जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो उन तक पहुंच जाए, वो जब तक नहीं पहुंचा तब तक अधिकारियों को कहना था कि उनकी कार्रवाई चल रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी वो कार्रवाई रोक नहीं सकते, ऐसा उनका कहना था। तो ये तो बात हो गई थी बुलडोजर के चलने और रुकने की बात। लेकिन अभी यहाँ पे जो स्थिति है वहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि लोगों को रह रह के खदेड़ना पड़ रहा है। ये पुलिस खदेड़ के वापस आ रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं और आखिर मन में फिर से वही बात इनके उठने लगी है कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है। तो हालांकि अब कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब कानून व्यवस्था की बात अब रह गई है। यहाँ पे जहांगीरपुरी में उसको संभालने की रह गई है। लोग घरों में नहीं रुक रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, बार बार बाहर आ रहे हैं और बार बार पुलिस उनको खदेड़ रही है। आप देखिए ये पूरी सड़क जिस पे मंदिर और मस्जिद है और यहाँ पे फोर्स की डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। और इधर गली में अगर इस कैमरे से आप देख सकें, गली में जहाँ पे रोक दिया गया है, जहाँ सारे तमाम रिपोर्टर्स और कैमरे लगे हुए हैं, तो पूरी गली खचाखच लोगों से भरी हुई है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार पुलिस उनको रोक रही है। बाहर निकल के ये बताना चाह रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा हुई है। ये देखिए तमाम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हैं अपने अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। हालांकि पुलिस हमें वहां तक जाने नहीं दे रही है कि पूरी गली भरी है। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है। अब इसका जवाब तो यहाँ के अधिकारी ही दे पाएंगे कि ये कार्रवाई वो एक तरफा है या दो तरफा है, या फिर क्यों किसी को तोड़ा गया, किसी को छोड़ा गया। ये अधिकारियों के पास इसका जवाब होगा। फिलहाल कोई ऐसा अधिकारी सड़क पर मौजूद नहीं है। एमसीडी के तमाम बड़े अधिकारी थे वो वापस जा चुके हैं। बुलडोजर भी आसपास फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्रशांत, और डेमोलिशन के बाद जो स्थानीय लोगों का रोष है वो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन जहांगीरपुरी का मामला अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ ठीक हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसे हटाने के लिए। तो आम लोगों को कैसे शांत करती है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त रखती है, ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जहांगीरपुरी की जो ताजा अपडेट है, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।